तो आज हम पॉलीकेम लिमिटेड पर बात कर रहे हैं। हमारे पास इसके फाइनेंस और कंपनी प्रोफाइल पर कुछ जानकारी है। हाँ, ये केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल सेक्टर की कंपनी है। बिल्कुल। और आज इसमें 26 जून को एक बड़ा उछाल आया है, करीब 15% का। हाँ, 15% तो काफी ज्यादा है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी की अभी क्या हालत है, हाल में क्या प्रदर्शन रहा है, और थोड़ा इसका इतिहास भी देखेंगे इन स्रोतों के आधार पर। जी, देखते हैं ये जो सारे आंकड़े हैं हमारे पास, फाइनेंस, वैल्यूएशन, स्टॉक का प्रदर्शन, इतिहास, इनसे क्या तस्वीर उभरती है। हाँ, तो सबसे पहले तो यही आज का 15.17% का उछाल, ये थोड़ा ध्यान खींचता है। बिल्कुल। लेकिन अगर पिछले एक साल का रिटर्न देखें तो वो अब भी नेगेटिव है, करीब 10.5% नीचे। हाँ, वो नेगेटिव है, हालांकि पिछले हफ्ते और महीने में कुछ सुधार दिखा है। हाँ, थोड़ी बढ़त दिखी है। और एक बात और, 1 जुलाई 2025 को डिविडेंड भी है, 20 रुपए प्रति शेयर का। अच्छा, डिविडेंड भी है, ये दिलचस्प है, खासकर जब हम इसके तकनीकी स्कोर देखते हैं। हाँ, क्या कहते हैं वो स्कोर्स? देखिए, मोमेंटम स्कोर 50.8 है, जो कि न्यूट्रल है, मतलब ना बहुत तेजी ना मंदी। ठीक है। ड्यूरेबिलिटी स्कोर 50.0 है, यानी मीडियम, औसत स्थिरता। और वैल्यूएशन स्कोर है 36.2, ये भी मिड रेंज में ही है, मतलब ना बहुत सस्ता ना बहुत महंगा। तो तकनीकी तौर पर तो कोई साफ इशारा नहीं मिल रहा। नहीं, मिले जुले संकेत हैं। फिर ये 15% का उछाल और भी हैरान करने वाला है, खासकर ये देखते हुए कि स्टॉक अपने 52 हफ्ते के हाई से 32% नीचे भी रहा है। बिल्कुल। और वो जो चेकलिस्ट की बात है, उसमें भी नेगेटिव पॉइंट्स 12, पॉजिटिव 11 से थोड़ी ज्यादा ही हैं। तो ये हालिया उछाल पिछले प्रदर्शन के बिल्कुल उलट है। सही कहा, बिल्कुल उलट। तो क्या फाइनेंस इस उछाल को सपोर्ट करते हैं? मार्च 2025 तिमाही के आंकड़े देखें। हाँ, वो आंकड़े देखने जरूरी है, और वो थोड़े चौंकाने वाले हैं। अच्छा, क्या है उनमें? 1 करोड़ रुपए। 70% गिरावट, 1 करोड़ का मुनाफा बस। हाँ, और ये सिर्फ तिमाही है या पूरे साल का भी यही हाल है? पिछले 12 महीना मतलब टीटीएम के आंकड़े भी कुछ ऐसे ही हैं। राजस्व गिरा है और नेट प्रॉफिट ग्रोथ तो नेगेटिव में 60.7% है। लगभग 61% की नेगेटिव ग्रोथ, तिमाही में 70% गिरावट, सालाना 61% गिरावट। जी हाँ। तो फिर स्टॉक में ये 15% की तेजी क्यों, ये समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये एक बड़ा विरोधाभास है। समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे? एक तो शायद ये डिविडेंड की खबर का असर हो। 20 रुपए का डिविडेंड शायद कुछ निवेशकों को आकर्षित कर रहा हो। हो सकता है। दूसरा, अगर वैल्यूएशन मैट्रिक्स देखें, जैसे पीई और पीबी रेशियो, वो इंडस्ट्री एवरेज से कम है। तो शायद कुछ लोग इसे अभी भी सस्ता मान रहे हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और चीज है, पीईजी रेशियो। हाँ, वो नेगेटिव है, -0.6। ये आमतौर पर तब होता है जब मुनाफे में गिरावट हो, जो यहाँ साफ दिख रही है। तो वैल्यूएशन की कहानी भी पूरी तरह पॉजिटिव नहीं है। नई मिली जुली है। और एक और बात, संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी सिर्फ 2.99% है। स्थिर है पर काफी कम है। तो मतलब ये तेजी शायद किसी ऐसी खबर या उम्मीद पर आधारित है जो इन आंकड़ों में नहीं दिख रही। लगता तो यही है। शायद बाजार कुछ और देख रहा है। चलिए थोड़ा इतिहास देखते हैं, शायद वहां कोई संकेत मिले। कंपनी तो काफी पुरानी है, 1956 में बनी थी। जी हाँ, काफी लंबा इतिहास है। और भारत में स्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन बनाने में ये अग्रणी रही है। 1957 में पहला थर्मोप्लास्टिक्स प्लांट लगाया था इन्होंने। हाँ, और इनके कुछ पुराने ब्रांड्स भी थे, जैसे रॉयल सीक्रेट, अल्काजर। तो इतिहास तो काफी मजबूत है। क्या ये आज के बिजनेस से जुड़ा है? हाँ, ये पृष्ठभूमि आज के कारोबार को समझने में मदद करती है। अभी ये स्पेशलिटी केमिकल्स और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में है। अच्छा, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट भी। जी। और मैनेजमेंट की बात करें तो पीटी किलाचंद मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 2024 में उनकी सैलरी करीब 50 करोड़ 22 लाख थी। हाँ। सुश्री कनन वी पंसारा सीएफओ हैं, और कई स्वतंत्र निदेशक भी हैं। उनका भी रेम्यूनरेशन दिया गया है, करीब 1.63 लाख रुपीस हर एक को 2024 में। तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर तो है अपनी जगह पर। हाँ। तो अगर हम सारी बात को समेटें, पॉलीकेम एक ऐतिहासिक कंपनी है, अपने समय की दिग्गज रही है। जी बिल्कुल। लेकिन हाल के वित्तीय नतीजे, मतलब राजस्व और मुनाफे में भारी गिरावट, ये चिंता की बात है। हाँ, हालिया प्रदर्शन काफी कमजोर रहा है। और इसके बावजूद स्टॉक में ये अचानक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। और यही हमें एक दिलचस्प सवाल पर ले आता है। क्या? कि एक तरफ कंपनी का इतना मजबूत इतिहास है, दूसरी तरफ
हाल के आंकड़े इतने कमजोर हैं और फिर भी शेयर बाजार में ये तेजी है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो सवाल ये उठता है कि निवेशक इन रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के अलावा ऐसा क्या देख रहे हैं? क्या वो कंपनी के अतीत के आधार पर उम्मीद लगा रहे हैं या उन्हें भविष्य में कुछ ऐसा दिख रहा है जो अभी आंकड़ों में नहीं झलकता? ये विचार करने वाला बिंदु है।